मन कुछ और नहीं है, अपितु एक उपकरण मात्र है। मन हमारे हाथों और पाँव की तरह ही है। इसलिए जब हम हाथ और पाँव को कोई निर्देश करते हैं, तो उस निर्देश के अनुसार वे गति करते हैं। या हम जब कहते हैं कि रुको, तो वो रुक जाते हैं और जब हम कहते हैं कि गति करो, तो वो चलने लग जाते हैं। हम देखते हैं कि जब कभी हाथ और पाँव में किसी प्रकार का कष्ट होता है और हमें कहीं जाना होता है या कोई कर्म करना होता है, तो हमारे पास 2 विकल्प होते हैं। या तो हम रेस्ट करें, हाथ और पाँव का उपयोग ना करें या न्यून करें, या जैसी सहजता बन रही है वैसा करें, या हम थोड़ा कष्ट सहते हुए भी हम धीरे-धीरे चलें या हाथों के द्वारा कर्म करें। फिर एक समय आता है जब आप कष्ट में रहते हुए उस कार्य को कर लेते हैं। कहीं आपको जाना था, पाँव में कष्ट था, लेकिन आप धीरे-धीरे बीच-बीच में विश्राम करते हुए, रुकते हुए आप चले गए और फिर एक गंतव्य आता है और आप ठहर जाते हैं। उस गंतव्य पर पहुँचने पर हमें लगता है कि यदि हम चलना प्रारंभ नहीं किए होते, तो अभी यहाँ नहीं पहुँचते। तो एक उपलब्धि का भाव भी रहता है कि हमने कष्ट को थोड़ा सहा और हम अभी अपने गंतव्य पर पहुँच गए हैं। तो एक उपलब्धि का भाव और संतोष और कर्तव्य कर्म करने का जो एक भीतर में एक भाव जगता है, वह भी पुष्ट होता है। इसी प्रकार से चूँकि मन भी ये हाथ और पाँव की तरह एक उपकरण मात्र है। कई बार जो शुभ कर्म होते हैं, जो करणीय कर्म होते हैं, चाहे वो टाइम से सोने से लेकर प्रातःकाल समय से, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने तक, और फिर दैनिक कर्म करने में, चाहे वो योगाभ्यास हो, व्यायाम हो, ध्यान हो, जप हो, तप हो, सात्विक भोजन हो, या भोजन की अल्प मात्रा में करने का विचार हो, या एक भुक्तम की दिनचर्या हो, स्वाध्याय करने की आदत हो, स्मरण करने का अभ्यास हो, या यूँ कहें कि जो दिन भर के कर्मयोग हैं, जहाँ पर आप किसी समय आलस्य से ग्रसित हो जाते हैं और आपके समक्ष कोई कार्य पड़ा है, कोई सृजनात्मक कार्य पड़ा है, लेकिन आप उसको, वहाँ पर जब मन आड़े आता है, जब बाधा उत्पन्न करता है, तो वहाँ पर यह जो सोच है, वहाँ पर जो यह विज़डम है, ये जो आंतरिक बोध है कि मन भी तो एक हाथ और पाँव की तरह उपकरण मात्र है। तो जैसे हम हाथ और पाँव का उपयोग उस समय भी कर लेते हैं जब थोड़ा कष्ट होता है, वैसे ही हम मन को भी ऐसी स्थिति में, जहाँ पर ये बाधा और रोड़े अटकाता है, बाधक बनता है हमारे शुभ कर्मों, हमारे दैनिक कर्तव्यों की पूर्ति में, तो वहाँ पर भी हमें हाथ-पाँव की तरह ही इस मन को संलग्न कर देना चाहिए। कोई बात नहीं, मन नहीं कर रहा है, थोड़ा-सा करो, धीरे-धीरे करेंगे, चलेंगे, और जितना होगा, जितना चल पाएँगे, जितना इस मन के साथ हम चल पाएँगे, वहाँ पर हमें रुकना नहीं है। यदि हमने इस प्रक्रिया को, इस भाव चेतना को अपने सामान्य जीवन से जोड़ लिया, तो निश्चित मानिए कि धीरे-धीरे आपके अभ्यास सुधर जाएँगे, उनमें सुधार आ जाएगा, और मन कब विलीन होता चला जा रहा है, मन कब रोड़े अटकाना या बाधा बनना बंद हो जा रहा है, वह आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि अंततः जो मन है, वो हमारा विलुप्त हो जाए और हम अपनी समग्रता में शेष बच जाएँ, जो हमारा शुद्धतम, बुद्धतम और मुक्ततम स्वरूप है, वह शेष बच जाए। यही एक साधना की परिणति है, यही उसका गंतव्य है। तो इस उदाहरण से हमें अपने मन के ऊपर कार्य करना चाहिए, और मैं निश्चित ऐसा मानता हूँ
कि यदि इस प्रकार की साधनात्मक प्रवृत्ति और सुधारात्मक दृष्टि के साथ हम अपने दैनिक जीवन में ऐसे पड़ावों पर हम मन को जब उपकरण मान करके हम उसे शुभ कर्म में लगाए रखेंगे, तो निश्चित ही परिणाम निकलेगा और एक साधक अपनी साधना की स्थिति में आगे बढ़ेगा। हरि ओम।